गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी उत्तराखंड आए और उन्होंने यहाँ तत्कालीन कांग्रेस सरकार को एक प्रस्ताव दिया कि चूँकि नुकसान बहुत हो चुका था और वो केदारनाथ का पुनर्निर्माण गुजरात सरकार की तरफ से करना चाहते थे। हालांकि वो राजनीतिक कारणों के चलते प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी को तब प्रस्ताव के खारिज होने को ही स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि वो समय भी ऐसा था कि उस समय राजनीति नहीं हो सकती थी। हजारों लोग चले गए, बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ और बड़ी संख्या में पशु हानि हुई। सैकड़ों हजारों पशु उसी में बह गए। बहुत महीनों बाद तक भी वहाँ लोगों के पशुओं के कंकाल निकलते रहे। बड़ी संख्या में घोड़े खच्चर उसमें मारे गए। इसके बाद जब स्थितियाँ सामान्य हुई तब फिर पुनर्निर्माण का एक काम शुरू हुआ और यह समय आते आते वर्ष 2014 आ गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए और उनके तब भी लक्ष्य में केदारनाथ का पुनर्निर्माण था। पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ का पैकेज केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए दिया। चारों धामों की सड़कों को ठीक करने के लिए 4 धाम यात्रा मार्ग को ऑल वेदर रोड से जोड़ दिया गया। 13,500 करोड़ ऑल वेदर रोड बनाने के लिए दिए गए। और यहीं नहीं रुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो लगातार मॉनिटरिंग करने केदारनाथ आते रहे। पिछले 5 साल में 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आए और वो समय समय पर वीडियो कॉलिंग के जरिए भी और तमाम जो दूसरे संचार के साधन हो सकते हैं उनसे भी केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण के कार्यों की मॉनिटरिंग करते रहे। आज केदारनाथ वो केदारनाथ नहीं है जो 2013 की आपदा के बाद था। आज उसकी सूरत और सीरत दोनों बदल गई है। पूरे धाम को एक केदार घाटी के तौर पर, एक केदार नगरी के तौर पर नए रूप में बसाया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने इसको लक्ष्य बनाकर काम किया। वो समय समय पर यहाँ से फीडबैक लेते रहे। फीडबैक लेने के बाद वो पूरी तरह से उस पर मॉनिटरिंग करते रहे और केदारनाथ की जो आज शक्ल हो गई है, केदार घाटी जितनी आज खूबसूरत दिखाई दे रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 7,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रस्ताव केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए मंजूर कर दिया और उस 7,000 करोड़ की धनराशि से आज केदारनाथ पुनर्निर्माण के बाद जितना खूबसूरत हो गया है उतनी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब बात ये नहीं है कि चूंकि 7 वर्ष पूरे हुए हैं और उन भूली बिसरी और बुरी यादों को भी करना एक मतलब जरूरी हो जाता है, ताकि हम इतिहास से एक सबक लेकर आगे बढ़ें और किसी तरह की कमी पेशी ना रहे। इसके बाद यात्रा रुक गई। यात्रा में लोग आने से डरने लगे, लोग नहीं आए। उन्होंने तीर्थ यात्रा करना छोड़ दिया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। उनको लगा कि अगर ये यात्रा बंद हो गई तो हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के कार्यों की समीक्षा खुद करनी शुरू की। वो मॉनिटरिंग करने 7 बार केदारनाथ आए। एक बार उस गुफा में भी गए जहां उन्होंने ध्यान योग किया और चूंकि वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे इन केदारनाथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनकी जो फैंस फॉलोइंग थी विश्व भर में, देश भर में, वो उनका आकर्षण केदारनाथ की और 4 धाम यात्रा की ओर बढ़ा। नतीजन पिछले साल 4 धाम यात्रा में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन किए। तो अब वो समय तो नहीं है जो 7 साल पहले था और ईश्वर करे वो समय ना भी आए, लेकिन आज केदारनाथ जितना खूबसूरत बनकर खड़ा हो गया है और केदार धाम परिसर में वही अलौकिक शक्ति, वही आध्यात्म और वही योग का जो एहसास अब होता है, ऐसा ही पहले भी होता था। ये प्रधानमंत्री की एक इच्छा थी और उनका दृढ़ संकल्प था कि उन्होंने इस केदारनाथ के पुनर्निर्माण को पूरा कराया। इसीलिए इस विषय को आज साझा किया कि इसके 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अभी 16 जून को ये 7 वर्ष पूरे हुए। अब ऐसा नहीं है जैसा पहले था, अब सब चीज़ें ठीक हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार पूरा फोकस करके 4 धाम यात्रा को आगे बढ़ा रही है, वो एक बहुत ही सुखद अनुभूति है। ये अलग बात है कि कोरोना की वजह से आपदा को इस बार बहुत गहरी चोट पहुंची और लोग अपने आराध्यों के दर्शन नहीं कर पाए। आज के मुद्दे में बस इतना ही और मैं अगली बार फिर मिलूंगा किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुबान आपकी, शुक्रिया आपका।
मैडम, ये तो जादू की